हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट जो कि आता है ज्ञान बिंदु की तरफ से। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 और 7 देखने वाले हैं। ठीक है, फिर शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें 8 9 10 तीन प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। बाकी 10 बचेगा तो हम लोग 5 5 करके उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। ये है ज्ञान बिंदु का दरोगा का बुक है और इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ से हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा-सा देख लेते हैं इस पे कहीं तो कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ऐसे आ रहा नहीं है। चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं जूम ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे काफ़ी अच्छा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? कौन-सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों में राज्यों में द्विशासनिक केंद्र में लागू हुआ था, तो ये गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये निर्वाचन से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता नहीं, बिल्कुल गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 उत्तरदायी सरकार नहीं, 1909 पार्लियामेंट सुधार आया था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों को दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों का जैसे भीरू यानी डरपोक होता है तो गधा, धूर्त और चालाक। धूर्त मतलब चालाक, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? लोमड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उल्टा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों का संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। ठीक है, यह इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। नहीं, ये विपक्ष में थे, यानी ये नहीं चाहते थे कि भारत में राज्यों का गठन जो है वह भाषाई आधार पे हो। तो ये गलत है, 2 नंबर पॉइंट गलत है और यहाँ पे सत्य कथन चुनना है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था 2010 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। अधिक लवणता वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि लवणीय जल अंततः परासन के कारण कोशिका में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यह पॉन्स नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा ओ है। ठीक है, अच्छा मंगलयान 2 का यहाँ पे बात हो रहा है तो ये 2024 में हो जाएगा। सही है मंगलयान, हमको लगा चंद्रयान 2। यहाँ पे मंगलयान 2 है। ठीक है, तो 2024 तक जाएगा और इसमें क्या-क्या हो गया, इसमें एक भारत का जिसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटर होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा, सब लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था, ये आपको बता दें। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा? अ, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा सभी में किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बॉन कन्वेंशन संबंधित है। बॉन कन्वेंशन का संबंध है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को इधर का हम लोग कर देख लेते हैं यहाँ से। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनवी और अनंतपाल के बीच हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कब करवाया, कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आयोडम गिवन बिलो। स्पिल द बीम्स, इसका आयोडम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन बताना है। किताब पढ़ाई जाने को है, किताब पढ़ाई जाने को, इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है, यह हो जाएगा द बुक इज टू बी टॉट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन और क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिए गए पैटर्न यहाँ पे आपको बताना है तो ये आपको बना लीजिएगा। इसका आंसर बी 91 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी मैथ का क्वेश्चन है। 15 नंबर आपको ए बी बना लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 दिन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे सौर परिवार
के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये तो बिल्कुल सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है, ये भी सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति के पास है, ये भी सही है। मंगल जेवियन ग्रह है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मंगल जेवियन ग्रह नहीं है, इसको लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह को। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते। इस लक्षणों को क्या कहते हैं? ठीक है, इस लक्षणों को कहते हैं एनॉक्सिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एनॉक्सिया। और इसमें क्या होता है, तो नाक से ब्लड भी आने लगता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? फास्फोरस का इसमें अपरूप बताना है और इसमें से कौन सा है, वह है श्वेत फास्फोरस भी है, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, तीनों है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम कौन सा है? वह है कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय संबंध में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको यहाँ पे बताना है। असत्य कथन है भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग अध्याय नहीं है, ये तो सही बात है। ठीक है, कोई से अलग से भाग अंतर्राज्यीय जो संबंध है इसके लिए अलग से भाग, अलग से अध्याय नहीं बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है जैसे भाग 1 भाग 2 है ना, तो इसमें अंतर्राज्यीय संबंध के लिए नहीं बनाया गया। संविधान के भाग 9 में भाग अनुच्छेद 263 शामिल है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नहीं, भाग 9 में नहीं, या भाग जो है 11 में यह शामिल है, तो यहाँ पे 2 नंबर कथन असत्य है। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है, ये सही है। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर असत्य है, तो केवल और केवल 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। 338 क किससे संबंधित है? या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर देगा 4537 रुपये 50 पैसा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेरे घर के राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है, ये भी इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक ये हिंदी का क्वेश्चन है और इसमें है अपादान कारक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये बताना है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा इधर कर लेते हैं और देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया गया? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया? भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया? तो मुंबई मुंबई और दिल्ली को, किसको? मुंबई और दिल्ली को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? इसका संबंध किस प्रक्रम से? पाचन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा ऊतक है, ये आपको बताना है। यह है कलेन कलेन काइमा ऊतक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्रदाय मैदान का संबंध किससे है? नदी से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है। इसका संबंध है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण का एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? यह विरोध करता है गति का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया जा गया है? इनमें से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? सीमा शुल्क शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्रुव के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? विश्व के सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? तो वह है फेड चेनको, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 247 तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वांगला महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसको नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं है? शाही दस्तावेज इनमें से कौन सा नहीं है? खुतबा नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। नहीं, ये टीपू सुल्तान ने नहीं किए थे, ये किए थे हैदर अली ने। किसने? इनके जो पिताजी थे हैदर अली, इनके द्वारा किया गया था, हैदर अली के द्वारा ये किया गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक नए कैलेंडर को लागू किया था, बिल्कुल एक टीपू सुल्तान ने एक नए कैलेंडर को लागू किया था। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका जो टैक्स था यह पैदावार का 1/3 लेते थे टीपू सुल्तान, तो 2 और 3 सही है। और एक इसमें ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह किस आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी ने बताए थे? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर इस आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। याद रखिएगा, इसमें पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, ऐसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आ जाएगा? चंबल नदी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर सिंध नदी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बेतवा नदी, तो 1 नंबर, और फिर लास्ट में केन नदी। 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यमान राज्य की सीमा परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे वे 3 उपकरण कौन कौन से? हुआ राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो यह घोषित किया जाता है अनुच्छेद बी और सी के तहत। ठीक है, 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या व्रंश घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन कौन सा घाटी है रिफ्ट घाटी और व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रो वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? किस राज्य में दर्ज किया गया है? ओडिशा में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? इसमें विश्व में इनका स्थान बताना है। मुकेश अंबानी को 9वां स्थान है पूरे विश्व में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड और परिवार है। उसके बाद द्वितीय स्थान पे इलॉन मस्क है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तृतीय स्थान पे जेफ बेजोस है। 49 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कथन पे विचार करना है और जो सत्य कथन है वो आपको चूज करके बताना है। ठीक है, सत्य कथन चूज करके बताना है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये प्रोसेस ऐसे नहीं होता है। सेकंड नंबर पॉइंट देख लेते हैं, परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये तो सही है, पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन सा है? ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट जीनोप्सिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मानसून पूर्व वर्षा और संबंधित राज्य ये आपको बताना है। ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा और उसे संबंधित राज्य के बारे में बताएं। जैसे चाय वर्षा किस में होता है? चाय वर्षा असम में होता है। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नार्वेस्टर किस में होता है? नार्वेस्टर ओडिशा में होता है। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम त्योहार कहाँ होता है? चेरी ब्लॉसम त्योहार आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। सी का 4 हो जाएगा। और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है। और ये डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 किस में है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर रवि कन्नन किससे? तो चिकित्सा से संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? या असम के रहने वाले हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? किस अभिनेता को दिया गया है? राजकुमार राव को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार किसे दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट का यह पुरस्कार दिया गया। राजकुमार राव को किस मूवी के लिए दिया गया? बधाई हो के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? सबसे अधिक गिरावट किस जनगणना में दर्ज की गई थी? 1961 और 71 में दर्ज की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या बताना है। काफी ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वंशधारा से संबंधित कौन कौन से राज्य है? 2 राज्य हैं। वंशधारा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है यह किन 2 राज्यों के बीच है? यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है। तो ए का 4 हो जाएगा। महानदी जो है, या महानदी किसके किसके बीच है? 3 राज्यों के बीच है। और महानदी में कौन कौन से राज्य शामिल है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल है। बी का 1 हो जाएगा। गोदावरी में कौन कौन से राज्य शामिल है? 5 राज्य शामिल है। गोदावरी नदी विवाद में 5 राज्य शामिल है। सी का 2 हो जाएगा। और कौन कौन राज्य? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। नर्मदा नदी में कौन कौन से है? नर्मदा नदी में 4 राज्य शामिल है। डी का 3 हो जाएगा। और इनमें से 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4 4 1 2 3 शामिल है। 4 1 2 3 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन, जिसका सूत्र C2H4 होता है। बिल्कुल एथेन का जो है वह सूत्र C2H4 होता है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को द्विआबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। नहीं, द्विआबंध नहीं, यहाँ पे जो सरल बनाना है तो द्विआबंध या सिंगल आबंध से जोड़ सकते हैं। तब फिर यहाँ पे जो है वह सरल यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, सरल हाइड्रोजन बनेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं? 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कार्बन के से संयोजकता की संतुष्टि करने के लिए हाइड्रोजन की परमाणुओं का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन की परमाणुओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बॉयल लॉ का दाब और आयतन का संबंधित है। ए भी सही है। चार्ल्स का नियम जो है वह ताप और आयतन से संबंधित है। भी सही है। गलुसाक नियम आयतन और मात्रा से संबंधित है। ए नहीं है। गलुसाक नियम आयतन मात्रा से संबंधित नहीं है। यह दाब और ताप से संबंधित है। किससे संबंधित है? दाब और ताप से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, यानी 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है स्वविनियोजक क्या है? स्वविनियोजक क्या है? यह तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है भारत में आपराधिक मामलों में का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? भारत के आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में
प्रावधान है, किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? धारा 294, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, हेप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्य बीमारियों का स्रोत होता है? वो कौन सा प्रदूषक है? गंदा पानी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? यह डिसलेक्सिया से है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। मनोहर शब्द का संबंध किससे है? यह है विसर्ग संधि से, ऑप्शन सी राइट आंसर। अंग्रेजी में राजघाट की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? राजघाट की संधि के बारे में बताना है, यह होलकर के साथ किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है निम्न आपको कथन पे विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार की तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और इसमें से जो है वह सत्य कथन आपको सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो यह बोल रहा है सदन के नेता आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करे, ये भी सही है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो, और यह प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर दिए गए प्रावधानों पर विचार करें। इसमें से क्या संशोधित संशोधित किया गया था? संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार हो संशोधन कर सकते हैं, ये तो सही है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है, ये भी सही है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। तूफानी चालीसा यानी रोरिंग फोर्टिज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफानी चालीसा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यह बोल रहा है वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, ये सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी वृत्त की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधों की तरह कार्य करने वाली भू संहिताओं का अधिवाक्य होना है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया? इसमें से यानी बिहार में तो सुभद्रा देवी को दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। आनंद कुमार को भी दिया गया और कपिल देव प्रसाद को दिया गया, लेकिन आचार्य चंदना जी को नहीं दिया गया। आचार्य चंदना जी को यह नहीं दिया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया गया? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत के बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? भारत के बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनाया जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो वाट हॉर्स पावर 1 किलो वाट आवर में कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है, जो कि ऑप्शन बी में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। इस प्रक्रिया के उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है? इधर ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग देख लेते हैं 76 नंबर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें, कौन सा है? या निम्नलिखित युग्मों से मिलान करना है या कौन सा? ए तो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में एक
रूस के क्रांति के बारे में संबंधित है। 1905 खूनी परिवार के लिए यह फेमस है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। फिर 2 मार्च 1917 को जार द्वार पद त्याग दिए थे, जार द्वार पद त्याग दिए थे, बी का 1 हो जाएगा। मार्च 1918 में क्या हुआ था, यह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी, सी का 3 हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था, बाल्शेविक का विद्रोह हुआ था, और डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे खनिज और प्रमुख राज्य से संबंधित है, कौन सा खनिज किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना। मैग्नीज का संबंध उड़ीसा से है, ए का 4 हो जाएगा। जिप्सम का संबंध किससे है, जिप्सम का संबंध राजस्थान से है, बी का 3 हो जाएगा। चूना पत्थर का संबंध किससे है, कर्नाटक से है, सी का 2 हो जाएगा। और मैग्नेसाइट का संबंध किससे है, मैग्नेसाइट का संबंध उत्तराखंड से है, डी का 1 हो जाएगा। यह किस ऑप्शन में है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन बोला, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु वो टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश जो है वो टेढ़े मेढ़े पथ से भी होकर गुजर सकती है, या किसी सरल रेखा में भी चलती है, ठीक। यह किसके कारण होता है, यह होता है जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं, उसके कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, न्यायिक सक्रियतावाद के न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, किसने कहा था, न्यायमूर्ति ए एस आनंद कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, या कौन सा अनुच्छेद है, यह है ठीक है, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है। भारतीय जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। यह संविधान में ही नहीं है इसका उल्लेख, इसको 1964 में इसको बनाया गया था, ठीक है। जो संथानम समिति है, इसके सिफारिश पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में, संथानम समिति की अध्यक्षता पे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, 5% बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसे नहीं किया जा सकता है, सामाजिक असमानता को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, गाना क्या है, गाना किससे संबंधित है, यह इक्षु से संबंधित है। गाना चावल का संबंध किससे, चावल का संबंध जो है, चावल का संबंध व्रीहि से है, ठीक है। मूंग का संबंध किससे है, मूंग का संबंध जो है वह मुग से है, मुद से है। और जौ का संबंध यौ से है, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, और ए का 4 जो है वो क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। यह किस उल्लेख में इसका वर्णन किया गया, बुद्ध घोष के संपत्ति प्रसादिका ग्रंथ में यह लिखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध किया जाता है शंकर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा और मैकलिटॉक द्वारा किया गया था। 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंशिकित श्रेणी और लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन, अंशिकित श्रेणी लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। संकटापन का संबंध किससे, अंबर पात्र से है। ओके, सुभेद का संबंध किससे, सुभेद का संबंध किससे, जो है वह संकटापन का संबंध किससे है, लाल पत्र से। संकटापन का संबंध लाल पत्र से है। सुवेद का संबंध किससे है, सुवेद का संबंध है आपको अंबर पत्र से। सुवेद का संबंध किससे है, अंबर पत्र से है, ठीक है। दुर्लभ यानी आर जो होता है दुर्लभ मतलब रेयर केस में, इसका संबंध किससे, इसका संबंध में श्वेत पत्र से। किसका है, श्वेत पत्र से, ठीक है। लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन बताना है, तो संकट से बाहर यानी जब ओ रहे तो इसका संबंध किससे, हरित पत्र से है। तो ये आप मिला लीजिएगा, 90 का ऐसे आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में आपको लिखना है।
कैसे-कैसे किसका निर्माण होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हिमनद जो ग्लेशियर होता है यह पिघलता है तो सबसे पहले 4 नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद नदी का यानी नाला बनता है तो 2 नंबर होता है। नाला से धीरे-धीरे जब आगे बढ़ता है तो वह क्या बनता है नदी का रूप ले लेता है, यहाँ पे उसका नदी बनता है। फिर नदी से क्या होता है वह समुद्र में जाता है, समुद्र बनता है, समुद्र के बाद क्या होता है महासागर बनता है। 4, 2, 5, 3 एक एक इसमें है, 4, 2, 5, 3 एक ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये अम्ल है और यह कहाँ-कहाँ पाया जाता है या किस चीज़ में होता है, इसका अलग नेम आपको बताना है, ठीक है? जैसे मेथोनिक अम्ल है, मेथोनिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ए का 2 हो जाएगा। एथोनिक अम्ल का संबंध किससे? सिरका से है, ठीक है? बी का 1 हो जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल का संबंध किससे है? दुर्गंध युक्त मक्खन से है, ठीक है? सी का 3 हो जाएगा। और कार्बोनिक अम्ल का संबंध किससे? शीतल पेय एवं सोडा वाटर से है, तो डी का 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 का संबंध 2, 1, 3, 4 का संबंध ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किसमें है? तो यह वेब या क्लाउड से, नौवहन से, उपग्रह, सुदूर संवेदन से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता रहा है? पुरुष एकल वर्ग का विजेता रहा है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंबलडन में और जो उप विजेता कौन रहे? पुरुष एकल उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के और नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपए वृद्धि की है? प्रति क्विंटल 150 रुपए की वृद्धि की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा? कटिहार जिला स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बोल रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कर मत दो का नारा दिया गया था, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? कर मत दो का नारा दिया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, हुक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा क्रिकेट में किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला वर्षा में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट 6 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 के क्वेश्चन। सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है चेंज द वर्ड अराइव इनटू अ नाउन। ये आपको बताना है यह क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा अराइवल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको नाउन में कन्वर्ट करना था। मेक एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्वा, एक्वा जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यह हो जाएगा एक्वेटिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है अंगूठी शुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा है? वह अंगीठी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है? उड़न मछली के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? एक्सोसीटस को जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत में केंद्रीय बजट राजकोषीय घाटे का तात्पर्य, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सरल टेरिडोफाइटा क्या है? सबसे सरल टेरिडोफाइटा राइनिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण चरमोत्कर्ष काल का माना जाता है। यानी उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण, सर्वाधिक मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? यानी वो अपने चरम सीमा पे था। यह किस काल में था? तो यह 10वीं और 12वीं सदी के मध्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 20 हो जाएगा। 9 नंबर है, मुगल काल में न्याय विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? आला काजी कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। निरक्षरता का संबंध किससे है? शिक्षा से है, तो सूखा का संबंध वर्षा से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चिकने अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम निष्पादन करता है। क्या है निष्पादन? यह निष्पादन करता है। तो यह क्या चीज का निष्पादन करता है ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे किसका निष्पादन करता है? एक सेकंड, बाकी तो ऑप्शन इधर ही है। एक सेकंड नीचे ऑप्शन, हाँ यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यह चिकने अंतर्देशीय रेटिकुलम किसका निष्पादन करता है? लिपिडों का संश्लेषण करता है, ये तो सही है। यह ग्लाइको जोनोलाइसिस का निष्पादन करता है, ये भी सही है। एस्टेरॉयल उपापचय का निष्पादन करता है और निराविषीकरण का जो है वह यह करता है निष्पादन। तो इसमें सभी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। केवल डी सही है? नहीं नहीं, इसमें सभी सही है। ए बी सी डी जिसमें होगा
हाँ, सभी सही है यहाँ पे। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किस जिले का सर्वाधिक निर्यात में? वह है जामनगर का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण को। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कॉस्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें क्या चीज मिलाया जाता है? जो है वह कॉस्टिक मंड के परीक्षण के लिए क्या क्या चीज मिलाए थे? मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है। और ठीक है, इसका क्या मिलाया था? आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है। कास्टिक सोडा ये सब नहीं, और सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये सब नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो एक नंबर गलत है। 2 नंबर है, प्रोटीन की परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। ठीक, यहाँ पे उल्टा दिया गया। देखिए, मंड में आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है, और प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और ये सब मिलाया जाता है। ठीक है, क्या चीज मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं प्रोटीन के। उल्टा दिए हुए ऑप्शन दो भी गलत है। तो यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, तो इन एक दो दोनों में से कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है झांसी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पंडा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम को बताइए? यहाँ पे आपको सजाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले अनुभूति होती है, 5 नंबर हो जाएगा। अनुभूति के बाद क्या होता है? बोध होता है, 2 नंबर हो जाएगा। बोध के बाद क्या होता है? समावेश होता है, 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद होता है स्कीम निर्माण होता है, फिर 3 नंबर हो जाएगा। और तब समायोजन होता है, 1 नंबर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है? 5 2 4 3 एक ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल के से संबंधित है? हींग जो पौधे, वह किस कुल से संबंधित है? अम्ले, अम्ले, अम्बेली, अम्बेली फेरी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? लाला ग्रंथि कहाँ पे मौजूद होता है? यह मुख में मौजूद होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता था? चक्रवर्ती राजा का किसे कहा जाता था? जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से सिंधु तक होता था, उसे हम लोग चक्रवर्ती राजा कहते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है, ये आपको बताना है। यह तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चोल साम्राज्य के बारे में ये सत्य नहीं है। ओके, राज जो बृहदेश्वर मंदिर है, किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। कोई किसने बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जीवों का विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास से कौन सा अनुक्रम सही है? यह सैलामेंडर और अजगर और कंगारू सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? किसको किया जाता है? PSLV-C56 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पिता अपने पुत्र, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाले NIA के महानिदेशक कौन है? NIA के महानिदेशक कौन है? वह है दिनकर गुप्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर गुप्ता है NIA के महानिदेशक। निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? इनमें से कौन सा विधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ह्रासमान लागत विधि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो यह पौधों का संग्रहण, नमूने में दबाव और सुखाना, नमूने की माउंटिंग, लेबलिंग, ये सब शामिल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बेरूबारी संघ मामले में क्या कहा गया? बेरूबारी संघ मामले की उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है, निम्न में से कौन अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? कौन सा अनुच्छेद इससे प्रेरित है? अनुच्छेद 46 इससे प्रेरित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? ग्रेट ग्रीन वॉल किस महादेश से संबंधित, महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणीय कृषि के किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरणीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में? पोडू के नाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ये जैव अभिमार्जन में सहायता करते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है? वह किस धारा के तहत? धारा 41 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट 2022 का संबंध किससे है? पॉक्सो एक्ट 2022 का संबंध जो है वह बच्चों की यौन उत्पीड़न से, बच्चों के यौन शोषण से और पोर्नोग्राफी से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट 2012। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? औपचारिक संचार किस पर आधारित है? यह जो है यह स्केलर चेन पे आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है? वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? रेबीज को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखा जाता है कि एक भीड़ बड़ी बस भरी बस में यात्री निकास द्वार पर ही ध्यान रखता है, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारिता होता है क्योंकि ये लोग प्रायः चाहते हैं, लोग प्रायः क्या चाहते हैं उससे? तो लोग प्रायः इससे चाहते हैं उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 75 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा माइक हम यहाँ पे वो लगाना भूल गए थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा आवाज कम हो गया होगा पिछले कुछ क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा फटाफट यहाँ पे आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से थे, कहाँ से थे? 25 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन से तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। 26, 27, 28। हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आवाज कम हो गया था इसलिए थोड़ा जो माइक था वो माइक नीचे गिर चुका था और हम पढ़ाने के वो में थे, हमको हमारा ध्यान गया नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पे सब पढ़ा चुके हैं। 33, 34, 35, ठीक है, 36, 37, 38, ये सब हम बता चुके हैं। 39, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन का अर्थ है। जैविक आवर्धन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। जैविक आवर्धन का अर्थ है उच्च पोषक स्तर से जीवों के प्रदूषकों का संग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यह बायोनिक्स जो होता है, यह जीवन के नियमों का अध्ययन कहलाता है। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी जो है यह तीनों सही सुमेलित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रामचंद्र पौडेल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सही कथन को इसमें चूज करना है। तो रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण अम्लता, क्षारता और दहनता है, ये सही उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? भूमध्य सागर से गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर 47 नंबर सॉरी जो है यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरते हैं, किससे? प्रशांत महासागर से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देश और इसका राजधानी दिया गया और कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 46 नंबर ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे सही है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये भी सही है। ओके, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ये भी सही है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, उज्बेकिस्तान की राजधानी, ये सही है बिल्कुल। अस्ताना कहाँ की राजधानी? कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। ओके, तो यहाँ पे 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। विषम परमाणु क्लोरीन और ब्रोमीन ओ ऑक्सीजन है। विषम परमाणु इनमें से कौन है? विषम परमाणु इसमें से कौन है? तो यह है विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों को भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें से विचार करना है, जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। ओके, तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरकल और कोचीन और त्रावणकोर। ठीक है, तो ये कौन से राज्य थे? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरकुल, कोचीन और त्रावणकोर थे। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था, ये भी सही है। राजा मार्तंड का किससे संबंध है? त्रावणकोर राज्य से संबंधित है। और त्रावणकोर जो राज्य था, इसका राजधानी त्रिवेंद्रम था और संस्कृत की विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49 नंबर। ठीक, मतलब इसमें इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, उपयुक्त कौन सा सही है, तो तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? पहला अखिल बंगाल जो छात्र सम्मेलन है, यह कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, पेन काम करने लगा। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये भी सही है। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है? वह कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है, किसके द्वारा लागू की गई है? यह 1999 कब 1999 में लागू किया गया, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, किस वर्ष लागू किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ये तो सही है, अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सही है। ठीक है, इस सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं, ये भी सही है। इस सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का दायित्व है। संघ का क्या दायित्व है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा दायित्व है ये बताना है। नीचे ऑप्शन में किस तरह दिया रहेगा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर 1 2 3 ए बी सी डी करके दिया और नहीं, तो इसमें जो है वह बताना है, यानी कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के 355 के अधीन संघ का दायित्व है कि वह क्या दायित्व दायित्व है इसमें से, वह जो है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे या सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हम यहाँ से देख लेते हैं। बुरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विरंजक चूर्ण के बारे में सही नहीं है? विरंजक, यहाँ पे पेन फिर से काम नहीं करे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जा रहा है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे हाँ, चलिए, विरंजक चूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक चूर्ण के बारे में सही नहीं है? विरंजक चूर्ण के बारे में बताना कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ यानी रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इनका प्रयोग होता है, एक कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है फरो द्वीप को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फरो द्वीप को जाना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन अवधारणा और प्रतिपादक को आपको यहाँ पे मिलान करना, अवधारणा और प्रतिपादक को मिलान करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 58। ये बोल रहा है, अवधारणा का तल संकल्पना किससे है? जे डब्ल्यू पावेल से, किससे? जे डब्ल्यू पावेल से। ढाल प्रतिपादन मॉडल किससे संबंधित है? यह संबंधित है पेंक से, किससे संबंधित है? पेंक से। एक रूपतावाद का संबंध किससे? एक रूपतावाद का संबंध जेम्स हटन से है, और संप्रदाय भूमि का संबंध किससे है? डेवी से। ठीक है, इसका संबंध डेवी से, तो ये हो जाएगा 58 का आंसर मिला लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनमें प्रोटॉन सर्वाधिक सामान्य है, ये सही है। हाइड्रोजन आयन H+ विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, नहीं, ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है।
ठीक है। डाई हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है, ए भी सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरुआत किया गया? हर घर ध्यान अभियान का शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है? इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, वह है गौतम बोरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका मैथ का है और इसका आंसर हो जाएगा √3 और √9 होल 3। ठीक है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, बोला सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? सिंध का विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक में मापने में कठिनाई होती है। क्यों होती है कठिनाई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? इससे संबंधित नियम किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जनहित याचिका का शुरुआत किसके द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अन्य ओमिन युक्ति का उदाहरण है? अन्य योमिन युक्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा यंत्र है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो है वह अर्धचालक डायोड है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। यह हिमनद दिया हुआ है और ये नदी दिया हुआ है, तो कौन सा हिमनद का संबंध किस नदी से है, ये आपको बताना है। जैसे मिलाम है, मिलाम का संबंध किससे है? मिलाम का संबंध जो है मिलाम का संबंध किससे है, तो यह गंगा नदी से, काली गंगा से है, बिल्कुल सही है। जेमू का संबंध किससे, जेमू का संबंध किससे, तीस्ता से है, न कि मानस से है। जेमू का संबंध तीस्ता से, न कि मानस है। बारह सिगरी का संबंध किससे, चेनाब से है, न कि रावी से है। किससे है, चेनाब से है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 और 3 सुमेलित नहीं है। बांदर पूछ का संबंध यमुना से है और सियाचिन का संबंध नुब्रा से है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर का कहाँ से अवस्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बोल रहा है कौसमी की किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, ये आपको बताना है। किस वर्ष उजाला योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, उजाला योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है, ये आपको बताना है। इसका शुरुआत 2015 में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पे, सूरत में बना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय अंतिम निर्वाचन किया गया था 1945 में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, अमूल परिवर्तनवादी के संदर्भ में अपना विचार दे तथा गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की इसमें से पहचान करना, कौन सा कथन गलत है? तो रेडिकल रेडिकल समूह मानते थे कि अतीत का सम्मान हो तथा उसके बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, ये है ऑप्शन डी राइट आंसर का, ये कथन गलत है। 76 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिपथ का संबंध किससे है? ठीक है, खुला परिपथ का संबंध किससे, अब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? कितने दिन के भीतर अनिवार्य है, तो 21 दिन के भीतर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, आयाम पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, वह गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन क्षारीय मिट्टी का संबंध में, निम्नलिखित कथन जो बताना है इनमें से कौन सा जो है जो क्षारीय मिट्टी के संबंध में है? ठीक है, तो इसमें जो कथन जो है वह चूने का प्रयोग कर इसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसे मिट्टी का पीएच मान ठीक है, इनमें से इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये तो सही है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में, ये भी सही है। 2 और 3 शून्य सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 81 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपको कुछ क्रांति दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र बताना है, ठीक है। कौन सा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित, जैसे सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है लाल क्रांति का संबंध, बी का 3 हो जाएगा। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है और सी का 2 हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है और डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 3 2 1। झींगा जो गुलाबी क्रांति है इससे प्याज का भी उत्पादन जो माना जाता है ये माना जाता है। लाल क्रांति से टमाटर का भी माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मिला लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? सीजीएस प्रणाली में इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है ये आपको बताना है। तो पाउंड नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में खोला गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में मेट्रो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? मेट्रो जीपी 2023 का आयोजन पहली बार नोएडा में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी या पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। इनमें से किसे सही विकल्प का चयन करना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 2 के तहत एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का उपबंध है, ठीक है। ये इसमें ये ठीक है, ये नहीं, ये जो है संविधान के तहत जो दो या दो से अधिक भी, एक ही नहीं दो या दो से अधिक भी गठन किया जा सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा के सदस्यों की जो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। यह किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का भी प्रावधान किया गया है। या राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य जो राज्यपाल के त्यागपत्र सौंप सकते हैं, ठीक है। जो इनको पद हटा सकता है, ठीक है। लेकिन पद से केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ये यहाँ पे प्रावधान दिया गया, राज्यपाल नहीं। तो और इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है? फाइल स्थानांतरित करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? लोक मिलनी योजना की शुरुआत पंजाब के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सभी सबसे विख्यात इमारतें उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करते हैं या किस जगह के बारे में इसमें चर्चा की गई है? मांडू के बारे में चर्चा की गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला उत्कल तट अवस्थित है। उत्कल तट कहाँ पे अवस्थित है? यह स्वर्ण रेखा नदी के महानदी के बीच अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बता दें, यह बोला जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। खनिज और उससे संबंधित राज्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे जिप्सम किस राज्य से जिप्सम का संबंध किस राज्य से है? यह और राजस्थान से संबंधित है और इसका जो खनिज है यह राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रेफाइट का संबंध किससे? अरुणाचल प्रदेश से। ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश। फ्लूओर एस्पार का संबंध किससे है? या गुजरात से। और निकेल का संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। ये इससे संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ का वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। यह है किशनगंज, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? इनमें से कौन सा प्रमुख कार्य है? यह है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रवासों को गतिशील करता है। ये भी सही है, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, लेकिन अब तो पंचवर्षीय योजना तो रहा नहीं, इसके जगह पे एक वर्षीय योजना लाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे लेकिन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियम लीग की उप विजेता रही है? यह रही है दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
99 नंबर क्वेश्चन है कन्नड़। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 50 होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 और 7 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो 8, 9, 10 सेट का आएगा, जिसमें हम लोग टोटल सेट नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे, जो आज ही शाम में 6 बजे ये वीडियो आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।